नमस्ते एवरीवन। क्या चल रहा है? जिन लोगों को समझ में नहीं आया कि 2023 किस स्पीड पे निकला है, ये वीडियो उन लोगों के लिए है। जिन लोगों ने मेरा 2022 वाला वीडियो देखा हुआ है, फरवरी 2022 वाला, ये उन लोगों के लिए है। और जिन लोगों ने अक्टूबर एंड 2022 वाला देखा था, ये उन लोगों के लिए है। क्योंकि अगर आपने वो देखे थे तो ये वाला आपको जिस लेवल पे समझ में आएगा, वो आप जब वीडियो देख चुके होगे उसके बाद वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। और जिन लोगों को ये रेजोनेट नहीं करता, आप लोग एक्चुअली अब से मेरा चैनल छोड़ दो, क्योंकि हम लोग के रास्ते बदल चुके हैं। उसमें कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लाइक सब लोग का सेम जगह जाना लिखा नहीं है आगे के लिए। सो अगर आप लोग आज के ज़माने में इंस्टाग्राम देखो, लेट्स स्टार्ट विद दैट। मैंने एक चीज़ लिखी हुई है जो मैंने अपने पर्सनल टेलीग्राम चैनल पे अभी तक नहीं डाली है, लेकिन ये बहुत ऑब्वियस हो गया है। प्रिटी सून इंस्टाग्राम विल बिकम द प्लेस वेयर यू गो सी पीपल एंड एक्चुअली फील गुड अबाउट योर सेल्फ। मतलब एक्चुअली ये इस साल में ऑलरेडी हो गया है कि अब जब आप इंस्टाग्राम पे जाते हो, आप लोगों को देखते हो और आपको अपने बारे में अच्छा लगता है, क्योंकि इट वॉज अ प्लेस वेयर पीपल वुड फील लेस अबाउट देमसेल्व्स। पहले लोगों को अपने बारे में कम लगता था इंस्टाग्राम देखने के बाद, क्योंकि वो लोगों की इनसिक्योरिटीज़ पे कैपिटलाइज करता था, जो फर्दर री इन्फोर्स किए जाते थे उनके स्लेव्स के थ्रू, जो थे कॉन्टेंट क्रिएटर्स। ऑलरेडी बहुत सारे लोग आप लोगों के फ्रेंड सर्कल में या सोशल सर्कल में ऐसे होंगे जिन्होंने इंस्टाग्राम यूज़ करना छोड़ दिया है, और बहुत सारे हैं जो अब जब हम लोग खोलते हैं हम लोग अम्यूज़ होते हैं। मतलब हम लोग सरप्राइजिंगली अम्यूज्ड होते हैं। मतलब थोड़ा अजीब लगता है, कॉमेडिक लगता है कि ये जो कंटिन्यूस डी जनरेशन वहाँ पे चल रही है, और खुद को हम लोग थैंक करते हैं कि हम उसका पॉइंट लाइक उसका पार्ट नहीं बने, कि हम भी रील वाली लॉन्डियों में से एक हो गए, या फिर यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। बिकॉज द डिफरेंस, जो फ़र्क और अंतर है दो सेट्स ऑफ पॉपुलेशन के बीच में, जगने और सोने वाला, वो इस साल में बहुत क्लियर हो गया है। और मैं बताता हूँ कैसे। ये साल वो वाला साल रहा है जिसमें से आपसे बहुत ज़्यादा लोग अकेलेपन से प्यार करना शुरू कर पाए हो, या फिर अगर अकेलेपन में टाइम स्पेंड कर रहे हो या लोनलीनेस में टाइम स्पेंड कर रहे हो तो बहुत अच्छा लग रहा है। जबकि पहले हमारा ऐसा होता था कि वाई आर वी नॉट अ पार्ट ऑफ समथिंग, हम किसी चीज़ के हिस्से क्यों नहीं है। काश, अरे मैं इनकी स्टोरियाँ देख रहा हूँ, ये लोग यहाँ घूम रहे हैं, मैं इनको देख रहा हूँ, ये लोग वहाँ घूम रहे हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन ये वो वाला साल रहा है जिसमें लोगों ने कट ऑफ करके पीस पाई है। ठीक है, तो क्यों हुआ है ये, वो मैटर नहीं करता, बट इसके आगे क्या होने वाला है वो ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि क्या होता है कि ये सारी चीज़ें अंदर से आई हैं। बहुत कम लोगों ने हमें सिखाया ये सब, जो इस साल में हम लोगों ने महसूस किया या अनुभव किया। और जितना सब हमने महसूस किया और अनुभव किया, उसमें से काफ़ी हद तक हम लोग कंफ्यूज्ड हैं या ब्लैंक स्टेट में हैं। मतलब ऐसे लग रहा है कि 2023 बिना सर के निकला है। कौन सी स्पीड में गया, कैसे गया, कुछ समझ ही में नहीं आया। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन अब जो आगे के 4 महीने हैं वो थोड़े इंटेंस होने वाले हैं। वही अंदर की जगहों में जहाँ से आपने अकेलेपन से प्यार करना सीखा, वही अंदर की जगहों में जहाँ से आपने मान लिया कि हाँ, मेरे को इनमें से काफ़ी सारी चीज़ें जो दुनिया में हो रही हैं उसका पार्ट नहीं बनना है। तो क्या होने वाला है ना कि अगले जो 4 महीने हैं उसमें बहुत इमोशनल अप एंड डाउन हो सकता है, बट इमोशनल से ज़्यादा एनर्जेटिक अप एंड डाउन होगा, सिंपली बिकॉज आप समझ नहीं पाओगे कि करना क्या है। लेकिन इतना तो पता है कि कुछ करना है या कुछ करने का मन है, लेकिन आप डिसीजन लेने के लिए बहुत कंफ्यूज्ड हो गए। और उसकी वजह से क्या हो सकता है कि आप
इम्पल्सिव हो सकते हो, ठीक है, नहीं होना है। आप प्लीज़ ये साल जब तक ख़त्म नहीं होता है कुछ चेंज करने के बारे में मत सोचना। वो सोच अपने आप आ गई होगी ऑलरेडी, काफ़ी लोगों के अंदर वो सोच आ गई है कि काम छोड़ना है या फिर कुछ और करना है, या जो भी जिस तरह से मैं जी रहा हूँ वो ठीक नहीं है। सॉरी, मेरे को थोड़ा सा कोल्ड हुआ है। कोल्ड नहीं हुआ एक्चुअली, एलर्जी हुई है। बट लेकिन प्लीज़ डिसीजन मत लेना कि क्या करना है जब तक ये साल ख़त्म ना हो, क्योंकि इम्पल्सिविटी आएगी, कन्फ्यूजन आएगा, लैक ऑफ डायरेक्शन आएगा, ये सब आएगा, और उसके बीच में डिसीजन लेना स्टूपिड है क्योंकि कोई क्लैरिटी नहीं होगी, ठीक है। तो अगर क्लैरिटी चाहिए, मतलब मेरे लिए खुद ही अभी एक्सपीरियंस इतना अजीब है ना, क्योंकि मैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम वगैरह से बहुत दूर जा चुका हूँ, जबकि मैंने यहाँ पे शुरुआत करी थी लोगों को बताने की ऑफ माई वेबसाइट जो ओरिजिनल वाली थी sarathkalra.com। लेकिन समझ भी नहीं आ रहा कि मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, मतलब लिटरली यूट्यूब के लिए। बट मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि पिछले साल मेरी हालत इतनी अच्छी नहीं थी। अक्टूबर जो एंड था और नवंबर का जो स्टार्ट था, वो 2 पर्टिकुलर पॉइंट्स ऑफ टाइम के बीच में मैंने अपना पूरा प्रयास किया कि जो मैं समझ रहा था, फील कर रहा था, बाहर डालूं। और आप में से जो लोग अगर वो नहीं देख चुके हो तो आप जाके देख सकते हो, क्योंकि जो मैंने अक्टूबर नवंबर 2022 में बोला था, 2023 में वो सारी बातें सच आई हैं, और मैं इसके बारे में खुश नहीं हूँ, क्योंकि आगे और जो सच आने वाला है ना वो इतना खास नहीं है। हमारी वर्ल्ड अभी एक बहुत खतरनाक प्रोसेस ऑफ चेंज के थ्रू जा रही है, लेकिन वो जो चेंज है वो विजिबल सरफेस लेवल पे नहीं है। सरफेस लेवल पे वो विजिबल नहीं है क्योंकि आज तक सोसाइटी में जब चेंज आता है तो सोसाइटी एक हायरार्कियल स्ट्रक्चर है, ऊपर से नीचे हमेशा चेंज आता था, तो इसलिए दिखता था, क्योंकि आम आदमी की आदत है ऊपर वालों को देखने की। तुम जितना मर्जी अपना हेयर कट करा लो, बियर्ड ग्रूम कर लो, कपड़े पहन लो, फिर भी तुम उन्हीं चूतियों को देखते हो इंस्टाग्राम पे जो इन्फ्लुएंसर बन के घूमते हैं, क्योंकि बेसिकली ये बेचा गया था हमेशा से कि नीचे वाले कम है, हम लोग कम है। बट अब जो सोसाइटी में चेंज आने वाला है वो अंदर से आने वाला है। सबसे जो नीचे वाला लेवल है वो पिरामिड का, उधर वो कॉन्शियसनेस बदलने वाली है और वो ऊपर की तरफ जाने वाली है। बट वो सब आपको मैटर नहीं करता अभी, वो सब सुनने के लिए आई थिंक कुछ रिकॉर्डिंग्स हैं TFM पे, उनके अंदर है शायद। बट वो सब आपको मैटर नहीं करता क्योंकि आप अपनी पर्सनल लाइफ तक नहीं संभाल पाओगे जो टाइम आने वाला है उसमें। तो जो टाइम आने वाला है उसके लिए प्लीज़ समझो कि बहुत बड़ी इम्पल्स आएगी कि मैं सब बदल दूँ, बहुत बड़ी इम्पल्स आएगी एक नए तरीके से जीने की, और स्पेशली जो अगले 4 महीने उसमें इनएक्सप्लिकेबल चीज़ें होंगी इन टर्म्स ऑफ, मतलब आप कैसे कैसे लोगों को मिलोगे और आपके साथ कैसे कैसे चीज़ें होंगी ना, आपको समझ में नहीं आएगा। बट क्योंकि वो इन अ वे एक बैलेंसिंग टाइम है, बट आई थिंक थोड़ा ये आप लोगों के लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि मेरे को कोई भी एक पॉइंट समझाने के लिए बहुत सारी बाकी चीज़ें समझानी पड़ेंगी। बट मैं उन सब चीज़ों के अंदर सर्टेन केसेस या सिचुएशंस में ही घुसना चाहता हूँ, यहाँ पे बोलने के टाइम नहीं बताना चाहता, क्योंकि यहाँ पे मैं बस चाहता हूँ कि आपके लिए पर्सनल लेवल पे जो टेक अवेज हैं आप वो पकड़ लो। और वो टेक अवेज यही हैं कि अभी जब सब हिलेगा अगले 4 महीनों में इंटरनली, कंफ्यूजन, इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल होंगे, समझ में नहीं आएगा कि क्या है क्यों है क्या है वगैरह, और मन करेगा कुछ करने का उसके लिए, बिकॉज इंसानियत को सिखाया गया है कि इफ समथिंग इज रॉन्ग डू समथिंग अबाउट इट। सच बताऊं तो इंसान कोई भी पैदा नहीं होता विद एन एजेंडा ऑफ टू डू, कि तुम ये करने के लिए पैदा हुए हो। बट जितना हम बड़ा होते जाते हैं हम अपना टू डू लिस्ट के अंदर की टू डू लिस्ट के अंदर की टू डू लिस्ट बनाते रहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि जीने के लिए ये करना ज़रूरी है, जबकि ज़रूरी कुछ भी नहीं है जीने के लिए।
लेकिन हम लोग प्रेशराइज करते हैं खुद को। आधे से ज़्यादा प्रेशर सेल्फ क्रिएटेड है, आधे से ज़्यादा स्ट्रेस टेंशन सब कुछ सेल्फ क्रिएटेड है, क्योंकि जितना कुछ हमने कंज्यूम कर लिया है ना, और स्पेशली हम लोग को बड़ा बनना किसी ने नहीं सिखाया, मतलब बच्चों से एडल्ट बनना। हमारे जो माँ बाप की जनरेशन थी, और जब मैं हमारे माँ बाप बोल रहा हूँ तो मैं 25 साल से बड़े लोगों की उम्र की बात कर रहा हूँ। 25 से जो नीचे, उनसे मेरे को ज़्यादा होप है नहीं, ठीक है। लेकिन 25 से जो ऊपर वाले हैं, हमारे जो माँ बाप थे, हम में से किसी ने भी हमें बड़ा होना सिखाया नहीं, या फिर एडल्ट कैसे बनते हैं वो नहीं बताया। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, चाहे स्कूल सिस्टम हो, चाहे हेल्थ केयर सिस्टम हो, चाहे पेरेंटिंग हो, किसी ने भी इमोशंस को पहचानना, समझना और हैंडल करना नहीं सिखाया। लेकिन अभी का जो टाइम है, स्पेशली जो ये पूरा का पूरा डिकेड होने वाला है 2030 2032 तक, उसमें क्या होने वाला है कि बेसिकली हम लोग दिल से ज़्यादा जीना शुरू कर देंगे कंपेयर टू दिमाग से। अभी दिमाग के अंदर इतना घुस चुके हैं ना लोग, कि जो लोग भाग रहे हैं चीज़ें इकट्ठा करने पे, या भाग रहे हैं सक्सेस की तरफ, या सबको लग रहा है कि वर्किंग हार्ड एंड डिसिप्लिन इज द लाइफ, और ये चूतिया जो सेल्फ इंप्रूवमेंट दुनिया भी बेच रही है 10 साल से, इस सब का एक पॉइंट है, इस सब के यूज के केसेस है, इस सबको कॉन्टेक्स्ट बेस्ड तरीके से समझना चाहिए। क्योंकि जो लोग आज के दिन खुद को इंप्रूव करने के लिए भी वीडियो देख रहे हैं, वो वीडियो देख के अपने आप के ऊपर उनका और प्रेशर बढ़ता है, कम नहीं होता, या रास्ता नहीं मिलता उनको, क्योंकि ये समय सबको अपना अकेला रास्ता निकालने का। लेकिन सब लोग अपनी आधे से ज्यादा जिंदगी दूसरों के मुताबिक जी रहे हैं। लोगों को लगता है पता नहीं क्या, किन चीज़ों के पीछे भागने की ज़रूरत है। मैं बता रहा हूँ कि कोई गलती नहीं है एम्बिशियस होने में, अपने गोल्स अचीव करने में, या कुछ जो भी करो, लेकिन जो साइकोसिस है ना, मतलब दिमाग के अंदर ज़्यादा वॉल्यूम है और दिमाग के अंदर ज़्यादा बकचोदी है कंपेयर टू रियल लाइफ, और उसको हैंडल करना नहीं आता, ये सब लोग न्यूरोसिस और साइकोसिस में है। और ये मेडिकल तरीके से मैं नहीं मीन कर रहा, इट्स जस्ट आई डोंट हैव अ बेटर वर्ड फॉर दिस, बट सच बात यही है कि लोगों के रियल लाइफ में जीवन उतना नहीं है जितना उनके खोपड़े के अंदर है। और क्योंकि वो सिर्फ खोपड़े के अंदर है, तो जो शरीर और तुम्हारा अस्तित्व है, तुम्हारी रियलिटी, वो क्रेव कर रही है ये सब एक्सपीरियंसेस, जबकि वो आधे से ज़्यादा एक्सपीरियंसेस वैसे भी बेसलेस हैं। जो लोग ओवर थिंकिंग करते हैं उनसे पूछो, या जो लोग एंग्जाइटी से सफ़र करते हैं, कि तुम्हारा माइंड जितने सिनेरियोस क्रिएट करता है उसमें से क्या 90% कभी भी नहीं होते ना। वो बोलेंगे हाँ कभी भी नहीं होते, बट जब उनका माइंड सोच रहा होता है, उनको लगता है ये ना हो जा रहे, वो ना हो जा रहे, ये ना हो जा रही, ये सोचता होगा, ये वो सोचता होगा। मोर देन 90% ऑफ दोज थिंग्स, या 95% ऑफ दोज थिंग्स नेवर फकिंग हैपन, ठीक है। सो प्लीज अंडरस्टैंड कि वर्किंग हार्ड एंड हसलिंग एंड डिसिप्लिन एंड ऑल दैट का कोई पॉइंट नहीं है। स्पेशली थोड़े टाइम के बाद लोगों को दिखेगा, क्योंकि लोग अपनी पूरी की पूरी लाइफ जिस डायरेक्शन में बना रहे थे ना, वो एक सेट ऑफ अजम्पशंस पे हम करते हैं, और आगे जाके वो होने ही नहीं वाला। आगे जाके वो होने ही नहीं वाला, मतलब वो दुनिया ही नहीं बचने वाली जो दुनिया सोच के तुम आज काम कर रहे हो। कोई डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है, कोई पता नहीं आईटी इंजीनियर बन रहा है, भाई सब बदलने वाला है बहुत जल्दी। और मैं ये चैट जीपीटी, लर्न बूबीटी, वो सब उसकी तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, वो तो बहुत चूतिया चीज़ें हैं, और वो तो सोसाइटी सो रही है कि उनको आज लग रहा है वो चैट जीपीटी। भाई चैट जीपीटी के जो लर्निंग मॉडल्स थे, आई थिंक 40 या 50 साल पहले के बने हुए हैं, पब्लिक में अभी रिलीज किया इसकी तरह, और जो वायरस था उसकी तरह डिसाइड किया जाता है ऊपर वालों से कब क्या करना है, ताकि आम आदमी हमेशा एक प्रेशर और भागने की सिचुएशन में ही फंसा रहे। अगर तुम्हें चीजें इकट्ठी करनी है ना, अगर तुम्हें चीजें इकट्ठी करनी है, मतलब पैसा इकट्ठा करना है, मैं तुम्हें बताता हूं, जो तुम पैसा इकट्ठा करोगे उसका एक्चुअली कोई वैल्यू नहीं रहने वाला आगे। तुम्हें कुछ इकट्ठा करना है, खाना इकट्ठा करो, खाने की कमी पड़ने वाली है आगे, और खाने की कीमतें बहुत 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 ऊपर जाने वाली है। खाना इकट्ठा करो,
अपना कमरा छोड़ दो, ज़मीन पे सो, हॉल में या कुछ, उस कमरे के अंदर अनाज भरो। मैं लिटरली, हो सकता है कुछ लोगों को लग रहा हो ये बंदा पता नहीं क्या बात कर रहा है या पागल है, बट जस्ट कीप वॉचिंग विद टाइम व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तो मैं क्या बोल रहा था कि जितने भी अजम्पशंस के ऊपर आप अपनी दुनिया बना रहे हो या अपना टाइम बना रहे हो या अपना करियर बना रहे हो, वो सब फाउंडेशनल लेवल पे टूटने वाला है। तो इसलिए जो स्पेशली अब जो 3-4 महीने में अगर कोई इम्पल्सेस आएंगी, इम्पल्स का शिकार मत बन जाना। एक चीज़ का ध्यान रखना बस, अपने आप इम्पल्स का ध्यान थोड़ा रहेगा। फिजिकली अपने आप को एक्टिव रखना प्लीज़। ये जो 4 महीने हैं, मतलब किसी भी कीमत पे वर्कआउट या मूवमेंट या कुछ ना कुछ करते रहना। और ये मैं हेल्थ एडवाइस की तरह से नहीं बोल रहा, मैं रादर बोलूँगा इमोशंस को मैनेज करने के लिए, अपनी एनर्जी को मैनेज के लिए एडवाइस है। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आपने वो नहीं किया हो ना, तो वो जो स्टोर्ड अप एनर्जी होगी वो किसी गलत तरीके से फट सकती है। आप मतलब, मैं इंस्टाग्राम पे पोल्स डालता हूँ रैंडमली, क्योंकि मेरे को जवाब ऑलरेडी पता होते हैं और फिर सोसाइटी को भी पता चल जाते हैं कि अरे शिट, हम सब ऐसे ही हैं, अभी इस स्टेट में हैं। जैसे मैंने डाला था कि इंस्टाग्राम यूज़ करने के बाद 1 घंटे के बाद क्या फील होता है, प्लेजर या डिस्गस्ट। शरीर के अंदर उल्टी आ रही होती है या ऐसे लग रहा होता है कि भाई जन्नत पहुंच गए, डिस्गस्ट हो रहा होता है। सेम तरीके से मेजॉरिटी लोग ये साल में अकेला रहना प्रेफर कर रहे हैं। सेम तरीके से मेजॉरिटी लोग इस साल में रुकना सीख रहे हैं, स्टॉपिंग सीख रहे हैं, रेस्ट सीख रहे हैं। इन अ वे सेल्फ केयर बहुत बड़ा है इस साल में। और ये आपको चूतिया ट्रेंड से भी दिखेगा इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे वो वाला सडनली कंटेंट ठूस रहे हैं सबके मुंह में। बट प्लीज़ अपना ध्यान रखो। हो सकता है मेरी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी नहीं हो रही, बट चलता है। इट इज़ जस्ट, आई डोंट इवन नो वाई, बट इट डजेंट मैटर। लाइक जिसको सुनना है, जिसको पकड़ना है, वो होपफुली अभी तक इसमें से जो उनके काम की चीज़ें वो पकड़ सका हो। मैं सोच लूँ अगर मुझे और कुछ बोलना है। चैट जीपीटी वगैरह की मैं बात कर रहा था ना, और वो बता रहा था कि लोग गधे हैं कि वो सडनली अब चैट जीपीटी कर रहे हैं जब वो आया। लेकिन सच बात तो ये है कि वो सबसे बड़ा थ्रेट नहीं है एक्चुअली इंसानियत को। एक और चीज़ की बात करते हैं जो हो सकता है आगे हो। 2020 में पूरे जनता को जोड़ दिया बोल के कि हमारा एक दुश्मन है, कॉमन दुश्मन। तुम मुस्लिम हो, हिंदू हो, चाइनीज हो, बिंगमीज हो, कुछ भी हो, तुम कुछ भी हो, लेकिन हम सबका एक दुश्मन है, हमें सबको जुड़ना है उसके खिलाफ। छोटा सा वायरस, च्यवनप्राश खा के घर पे भी ठीक होते लोग, लेकिन उसके अगेंस्ट लड़ना है हम सबके भले के लिए। तो हम सबको खुद को पनिश करना है, अपने लोगों से दूर रहो, अपने हार्ट ओपनिंग एक्टिविटीज से दूर रहो, एट्सेट्रा। अब ये लोग ये सेम चीज़ कर सकते हैं अगेंस्ट अनदर कॉमन एनिमी जो होगा एलियंस। बोलेंगे ह्यूमैनिटी को थ्रेट है, हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, बट हो सकता है। बोलेंगे ह्यूमैनिटी को थ्रेट है, एलियन से, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल से, हम सबको जुड़ के इसके खिलाफ होना है। जो भी इंसान आज जाके जगे कि अच्छा एलियंस भी हो सकते हैं, वो पता नहीं किस लेवल ऑफ अहंकार पे जीता है। क्योंकि अगर आप सोचो कि इस ब्रह्मांड में सिर्फ हम ही वो जीव है जो इंस्टाग्राम अकाउंट होल्डर्स हैं और हमारे पास बैंक अकाउंट्स हैं और हम नाइकी के जूते पहनते हैं, ठीक है, और हम बियर्ड ग्रूमिंग करते हैं, तो हम चूते हुए फिर। क्योंकि ये संसार के अंदर ही ऑलरेडी मल्टीपल रेसेस है। बट अगेन ये सब बोलना प्रॉब्लमेटिक होता है, मतलब नॉट रियली लोगों के लिए, बट ये जो प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि अगर आप हमारे ही वेद पुराण पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि धरती पे हम भूलोका पे जीते हैं, जबकि यहाँ पे अलग अलग लोका हैं। आप लोग नाग लोक के बारे में पढ़ सकते हो फॉर एग्जाम्पल, जो हमारे नीचे रहते हैं, ठीक है।
तो बेसिकली एलियंस हमेशा से थे, और एक्चुअली काफ़ी सारी थ्योरीज है जो ये भी बोलती है कि एलियंस के जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स की वजह से ह्यूमंस क्रिएट हुए थे बाय द वे। बट वो अलग चीज़ें हैं। मेरा प्लान है आपको इस तरफ ध्यान आपका लाने का कि हो सकता है बोले कि कॉमन एनिमी है, और वो कॉमन एनिमी के अगेंस्ट हम लोग को यूनाइट करना है। मैं आपको बता रहा हूँ वो मोस्ट प्रॉब्ली हमारे एनिमीज नहीं है, क्योंकि वो बहुत टाइम से हम लोगों की मदद कर रहे हैं। लेकिन किस तरह से लोगों को कंट्रोल किया जाए, डर बेचो और उसको आउटसोर्स कर दो कि हम नहीं डरा रहे तुम्हें, लेकिन इससे हम सबको डरना है। और उसके थ्रू ऐसे ऐसे मैकेनिज्म्स लेके आओ सोसाइटी में जो बेसिकली हर इंसान की प्राइवेट लाइफ के अंदर तक घुस चुका है और उसको कंट्रोल कर रहा है। आज तुम चाहे 20 रुपए की सिगरेट खरीदो, या तुम 20 लाख रुपए की गाड़ी खरीदो, या जो भी, फेसबुक, यूट्यूब, गूगल और ये क्या कहते हैं गवर्नमेंट, इनको सब कुछ पता है। क्योंकि ये जितना अंदर घुस चुके हैं सर्टेन चीज़ें ला के इन द नेम ऑफ इम्प्रूवमेंट, डेवलपमेंट एट्सेट्रा, कुछ नहीं है, वो सिर्फ सर्वेलेंस है और वो सिर्फ स्लेवरी के टूल्स हैं। जितना पैसा आप डिजिटली रखोगे उतना ज़्यादा चांस है कि वो आपको कभी वापस ही नहीं आने वाला। अगर आपके पास 10 लाख है बैंक अकाउंट में, जाओ विड्रॉ करने की कोशिश करो, नहीं देंगे 10 लाख तुम्हें हाथ में। 1 लाख भी देते तो बहुत बड़ी बात है। तो अगेन ये थोड़ा रैंडम है, लेट मी कम बैक टू एडवाइस फॉर द लास्ट 4 months ऑफ 2023। प्लीज़ डोंट फील द प्रेशर टू डू समथिंग, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा फील होएगा और अलग अलग तरीक़ों से होगा। रिलेशनशिप में भी होगा, करियर में भी होगा, इसमें भी होगा, उसमें भी होगा। धैर्य रखना, क्योंकि ये जो 4-6 महीने जाने वाले हैं ना, इसके बाद बेसिकली तुम्हारे अगले लाइफ के 2 डेकेड्स कम से कम अलग तरीके से चलने वाले, अलग रास्ते पे चलने वाले। तो प्लीज़ डोंट डू एनीथिंग इन अ इम्पल्स या इन अ हरी। अलॉन्ग विद दैट तुम्हारे आसपास लोगों का सर फिरेगा, फिरने देना। अभी ऐसा टाइम आ गया कि मेरा खुद मदद करने का लोगों को मन नहीं करता, जबकि मेरे को दिख रहा है ये इंसान कहाँ गलत जा रहा है, क्यों गलत जा रहा है। नॉट आउट ऑफ अ प्लेस ऑफ ईगो, सिंपली बिकॉज मैं भी वो गलतियाँ कर चुका हूँ और बहुत क्लियरली दिख रहा है। जैसे मैं बताता हूँ, जो लोग सब सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं या पैसे के पीछे भाग रहे हैं, बेसिकली लोग सक्सेस के पीछे कोई नहीं भाग रहा, सच बताऊँ तो पैसे के पीछे भाग रहे हैं, बिकॉज वो चमक रहा है। तो जो भी चमक रहा है उसके पीछे भाग रहे हैं, ठीक है। उसके लिए माँ बाप तक को बेच देंगे, उसके लिए गुरु को बेच देंगे, उसके लिए कोई हमदर्दी वगैरह कुछ याद नहीं रहेगा लोगों को, 20-20 रुपए के लिए। और एक्चुअली आगे जो टाइम आएगा उसमें 20-20 रुपए लेके लोग एक दूसरे की जान भी लेंगे, ठीक है। बट बेसिकली जो मैं बोल रहा हूँ वो है कि जितने भी लोग पैसे की चमक के पीछे भाग रहे हैं, एक्चुअली उनके अंदर बहुत ज़्यादा लो सेल्फ वर्थ है। वो ऐसे इंसान है जो अकेले अपने साथ बैठ के कभी खुशी नहीं होने वाला, उसका जो सेल्फ वर्थ है वो बहुत कम है, इसलिए वो चमक इकट्ठा करना चाहता है, क्योंकि ये वाली सेंसेस से वो जस्टिफाई करना चाहता है, फिजिकल सेंसेस से, कि मैं कुछ हूँ या मैं कमाता हूँ, मैं वर्दी हूँ। उसको यहाँ नहीं पता, अपने इनर कोर में उसको नहीं पता, और वो उसके ऊपर काम भी नहीं कर रहा। वो काम कर रहा है कि मैं और चमक इकट्ठा करता हूँ, लेकिन चमक ना, जितना जल्दी कोई चीज चमकती है उतना ही जल्दी वो बुझ जाती है बेसिकली, ठीक है। दिया लगाओ आप तो उसको बहुत टाइम तक चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, ठीक है। कपूर लगाओ, बूम, आग लगती है और थोड़ी टाइम में खत्म। और ये बहुत तरीकों से होता है, क्योंकि जो भी चीजें इंसान करता है अपनी सेल्फ वर्थ की तरफ कंस्ट्रक्शन करता है। जॉब का टाइटल चाहिए लोगों को, ठीक है, अरे मैं तो मैनेजर बन गया हूँ, ठीक है। बैंक बैलेंस एक सर्टेन लेवल का चाहिए, गाड़ी एक सर्टेन टाइप की चाहिए, सब कुछ भाई इच्छा हो, और इच्छा के पीछे तुम्हारे खुद के जेन्युइन रीजंस हो, तुम्हारे खुद के, बट तुम्हारे खुद के है ही नहीं ना वो। तो प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि वो चमक इकट्ठे करने के पीछे जितने लोग भाग रहे हैं, लड़कियां नंगी हो रही हैं, ठीक है, लड़के जो, मतलब लड़के तो मेरे को लड़के लगते ही नहीं, मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को बिल्कुल भी, मतलब मेरे को बहुत डर लगता है कि अगर भारत जैसे देश पे आज के दिन वार हो ना, वार, वो भी दिखेगा तुम्हें अगले 1-2 साल के अंदर,
बट लिटरली अगर वार हो तो क्या ऐसे लोग बचे हैं जो अपने घर, धर्म, परिवार, पड़ोस इनके लिए खड़े होंगे? बहुत डर लगता है भाई। मतलब क्या बताऊं मैं, मतलब अपने रियल लाइफ की अगर स्टोरीज बताऊंगा ना, जैसे ऐसे मेरे को लोग दिखते हैं या मिलते हैं या जो मेरे काम के थ्रू आते हैं या जो मेरे यू नो, मतलब मैं बहुत छुप के रहने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि बाहर आज के ज़माने में अगर तुम एक साफ इंसान हो, और मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इतना साफ हूँ कि मतलब पता नहीं क्या, बट मैं कंपैरिजन, कंपैरेटिवली, रिलेटिवली बोल रहा हूँ कि अगर तुम एक डिसेंटली साफ इंसान हो, लोग तुमसे एनर्जी चूसेंगे और छीनेंगे, तुम्हारे साथ बात और करना चाहेंगे, तुम्हारे साथ रहना चाहेंगे, और इवन दो तुम्हारे पास शायद चमक ना हो, चमक उसके पास शायद ज़्यादा हो, लेकिन उसको तुम्हारे से सुकून रेडिएट होते हुए दिखेगा, क्योंकि पैसा वो खरीद नहीं सकता, जिस तरह से पैसा गांड का दर्द भी नहीं खरीद सकता। ये वो चीज़ें जो बनानी पड़ती हैं या पहचाननी पड़ती हैं अपने अंदर। तो जिन लोगों के पास पैसा है, ठीक है, या जिन लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, मैं प्लीज़ ये मत समझना कि पैसा गलत है, पैसा नहीं आपको कमाना चाहिए, जो भी प्लीज़ करो, तुम्हें जो करना है करो। मैं बस बोल रहा हूँ, हमेशा जो सोर्स है उसका इम्पेटस, उसका मोटिव, उसका एनर्जी सोर्स, उसको प्लीज़ पहचानो। क्या वो गिल्ट से आ रहा है? सबसे ज़रूरी, क्या वो कॉम्पेंसेशन से आ रहा है? जितने भी फॉर एग्जाम्पल तुम्हें इन्फ्लुएंसर्स दिखेंगे ना, देखो कोई खुद को क्यों बेच देता है, अपनी असलियत को क्यों क्यों बेच देता है? सर्टेन रिजल्ट्स पाने के लिए, क्योंकि उनको अपनी असलियत पसंद नहीं, और वो अपनी असलियत के ऊपर काम करने से ज़्यादा अच्छा है कि चमक इकट्ठा कर लो, बिकॉज चमक इकट्ठा करना बहुत आसान काम है, बहुत ज़्यादा आसान काम है। बस खुद को बेचना है और कुछ नहीं, अपने वैल्यूज़ को बेचना है और कुछ नहीं, अपना कैरेक्टर असैसिनेट कर देना है खुद से और कुछ नहीं, ठीक है। तो बाहर की चमक इकट्ठा करने में कोई मतलब जितना लोग खुद को खोते हैं ना, वो इसलिए खोते हैं क्योंकि किसी ना किसी वजह से, चाहे बचपन हो या अपब्रिंगिंग हो या तुम्हारा सोशल सर्कल हो या तुम्हारा आइडिया ऑफ योर ओन सेल्फ वर्थ हो, किसी ना किसी कारण की वजह से तुम बेसिकली खुद को वर्दी समझते ही नहीं हो। यू डोंट लाइक योर सेल्फ, you don't like yourself, and the people who like themselves, you want to be with them, you want them also to like you, and at the same time you do not like them। तुम जलते भी हो लेकिन तुम चाहते भी हो उनके प्रेजेंस में रहना या उनसे कनेक्टेड रहना। लेकिन अब क्या हो रहा है ना कि जितने भी लोग थे जो खुद को लाइक करते हैं वो जगना शुरू हो गए। अभी तक उनको लगता था कि वो गलत है या वो पागल है या वो ही नहीं समझते दुनिया कैसे चलती है, लेकिन दुनिया तो अरे चले जा रही है, लोग करे जा रहे हैं ये वो। अब उनको दिखता है कि दुनिया जितना मर्जी चल ले, चूतिए हैं, इन चीज़ों का तो हिस्सा ही नहीं बनना। तो बेसिकली कॉम्पेंसेशन एक बहुत बड़ा मैकेनिक होता है जो हमारी ईगो और स्पिरिट के बीच में आ जाता है। स्पिरिट अवेयर ही नहीं है ऑफ इट सेल्फ, चाहे जितना मर्जी वो पॉडकास्ट सुन ले स्पिरिचुअलिटी वाला, उसको पता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं क्यों हूँ, कुछ नहीं पता। और उसकी वजह से क्या है कि हम सबको ना थोड़ी प्रेडिक्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा पसंद है, कि पता हो कि मैं हूँ कौन, मैं क्या, किस चीज़ के लायक हूँ, मैं किधर रैंक करता हूँ सोसाइटी में, लोगों के बीच में, पड़ोस में, मोहल्ले में, एट्सेट्रा। और उसके लिए बेसिकली तुम बहुत सारी चीज़ें करते हो जो एक्चुअली कॉम्पेंसेशन होता है फॉर लो सेल्फ वर्थ, फॉर यू टू एम्ब्रेस योर ऑथेंटिक बीइंग। तो तुम कॉम्पेंसेट करते हो। कॉम्पेंसेट कैसे करते हो? तुम इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे बड़ा बनने की कोशिश करोगे। तुम्हारे पास चाहे घर में हालात ख़राब हो, लेकिन तुम फिर भी रोज़ अपने दोस्तों के साथ जाके वो पैसा खर्चेंगे, लेकिन तुम स्टोरियाँ डालोगे जैसे कि तुम मस्ती कर रहे हो। मतलब खुद सोचो ना कि जो लोग 8-8 साल, 9-9 साल, 10-10 साल से सोशल मीडिया पे ब्लॉगर या इन्फ्लुएंसर बने, आज भी जाके वही कॉफ़ी पीते हैं अगर किसी कैफ़े में, अभी भी उसकी फ़ोटो डालते हैं। अरे कब बड़े होगे? किसको दिखा रहे हो?
और क्यों? मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा। मेरे को मेरी भाषा के थ्रू हो सकता है ये देखे, क्योंकि मेरे को खुंदस आती है जब मैं फेलो ह्यूमन बीइंग्स को देखता हूँ जिनमें भी वो पोटेंशियल है और वो चूतिए की तरह बिहेव करते हैं, तो मेरे को खुंदस आती है, क्योंकि इनको पता नहीं कि ये अपने अंदर की कितने रिसोर्सेज को टैप नहीं कर पा रहे। तो बेसिकली कॉम्पेंसेशन का ध्यान रखना, क्योंकि अगले 4 महीने में स्पेशली आप कॉम्पेंसेट करने के लिए बहुत कुछ करोगे। जैसे मैं अगर आज आपको बोल दूंगा ना कुछ मत करो, बस बैठो, टाइम काटो दिन का, नहीं कर पाएंगे लोग। अरे आई हैव टू बी डूइंग समथिंग, आई हैव टू बी प्रोडक्टिव। प्रेशर। पूछो किधर से आया, क्यों आया, कब आया? कब वो पहला मुकाम आया जब मेरे को लगा कि मैं अच्छा नहीं हूं? कब वो पहला मुकाम आया जब मेरे को लगा कि मैं अपनी नज़रों में या दूसरों की नज़रों में हार गया? कब वो मुकाम आया जब तुम्हें लगा कि यू लेट योर पेरेंट्स डाउन? कब आया ये मुकाम? हो सकता है तुम सबकी लाइफ में ऐसे कोई ना कोई इंस्टेंसेस हो जो तुम्हारी कॉन्शियस मेमोरी में हो, या तो शायद ना हो मेमोरी में, क्योंकि शायद तुम बहुत छोटे होते होगे। लेकिन कब वो बीज बोया गया जिसकी वजह से तुम्हें लगता है कि आज चाहे तुम कुछ भी हो, क्योंकि आज मेरे पास ऐसे लोग भी आते हैं जो बहुत बड़े और मेरे पास ऐसे लोग भी आते हैं जो बहुत छोटे, लेकिन सबको लगता है कि वो कम है। एक कहानी मैंने पढ़ी थी ऑफ समबडीज क्लाइंट, कोई जो मेरा कनेक्शन एक है, उनके एक क्लाइंट है जिसके पास 27 मिलियन US डॉलर्स है। उसको लगता है वो स्ट्रीट के स्वीपर से भी बदतर इंसान है, उसका सेल्फ वर्थ का आइडिया वैसा है, और उसको लगता है जब तक वो 1 बिलियन पे नहीं पहुंचेगा कि वो चूतिया ही रहेगा, क्योंकि वो 1 बिलियन पे पहुंचना चाहता है, फिर वो जो 1 बिलियन वाले लोग हैं उनका वो रिकग्निशन चाहता है। क्या चूतिया आदमी है भाई, क्या चूतिया आदमी है। 27 मिलियन डॉलर, 27 मिलियन डॉलर। लेकिन 1 बिलियन नहीं है ना। जिसके 1,000 फॉलोअर्स है लेकिन 10,000 नहीं है ना। जिसके 10,000 फॉलोअर्स है लेकिन 100,000 नहीं है ना। जिसके 100,000 फॉलोअर्स है लेकिन 1 मिलियन नहीं है ना। अरे वो 100,000 हो, 10,000 हो या 1 मिलियन हो, भैंचो, नन ऑफ दोस पीपल। एक पोम सुनाता हूँ तुम लोगों को, मैंने लिखी थी। Agencies make them their bitch. What they do against each other is snitch. More insecure than the people they preach. Ask him, what are you really trying to teach? If I rub this on my ass, will I be a sassy lass? Will the way I expose myself look a little less crass? Cameras on and so is your fakest smile. For you, not one follower would walk a mile. 1.5 मिलियन के अकाउंट्स देखे हैं मैंने 16 साल की लड़कियों के जो ऐसे रील चालू करती हैं। 1.5 मिलियन। वो 1.5 मिलियन में से 99% ऑडियंस 40 साल के ऊपर के, 40-50 साल के ऊपर के बुड्ढों की है, और बाकी 25 साल से यंग लड़कों की है, जो सब उसको देख के सिर्फ मास्टरबेट करते हैं। और मैं अब एनर्जेटिक्स के अंदर जाना नहीं चाहता कि कौन सी चीज़ों में बहुत ज़्यादा क्रिएशनरी पावर होती है, बट आप खुद ही सोच सकते हो कि सेक्स वो चीज़ है जिसके थ्रू एक ब्रांड न्यू जीवन पैदा होता है, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। वो पोटेंशियल एनर्जी एक डेनिग्रेटिंग और अब्यूजिंग वे में यूज़ करी जा रही है। वो हो सकता है लड़की बैठी हो दिल्ली में और पूरा संसार अलग अलग जगहों से, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सारी जगहों से लोग उसको देख के हिला रहे हैं, लेकिन वो एनर्जी ना उसको हिट करेगी एक दिन।
जिस तरह से इस साल में बहुत सारे लोगों को एक आइसोलेशन की एनर्जी हिट करी, एक लोनलीनेस की एनर्जी हिट करी, एक हेडलेस होने की एनर्जी हिट करी। हर चीज़ का समय आता है, लोग समय के लिए रुक नहीं पाते। उनको ये नहीं समझ में आता कि समय के लिए रुकना मतलब ये नहीं कि तुम रुक रहे हो, इसका मतलब ये होता है कि तुम समय को पहचानना शुरू कर रहे हो। जैसे मेरे पास एक कोचिंग का लॉन्ग टर्म क्लाइंट है, 2 साल से वो मेरा क्लाइंट है, और पहले हम बहुत अलग चीज़ों पर बात करते थे, अब उसको गर्ल्स के ऊपर बात करनी है और गर्ल्स के साथ ही वांट्स टू बिकम बेटर। बट अब क्या है कि क्योंकि वो उसका जो बैकग्राउंड है और जो उसका पूरा सिनेरियो है, उसकी वजह से उसकी मेल ईगो थोड़ी फ्रैजाइल है और वो सारे रिजल्ट्स अभी के अभी चाहता है। और अगर लड़की थोड़ी सी भी मतलब ऐसे ऐड करे कि जैसे कि वो नहीं लीड कर पा रहा, तो उसको बहुत गंदा लगता है, गुस्सा आता है। लेकिन ये क्या है, गुस्सा एक ऑपोजिट साइड है हर्ट होने के इमोशन का, चोट लगने के इमोशन का। आधे से ज़्यादा जो इमोशनल स्टेट्स फील करते हैं उनका सोर्स मोस्ट प्रॉब्ली ऑपोजिट एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम का होता है। गुस्सा आ रहा है, भाई किसने हर्ट किया तुझे, या कौन सा वो हर्ट है जो अभी तक लेके तू घूम रहा है, क्योंकि वो तेरा ट्रिगर पॉइंट बन रहा है। क्योंकि गुस्सा एक नेचुरल रिस्पॉन्स हो जाता है ना, स्पेशली मैस्कुलिन नेटिव का, मैस्कुलिन एनर्जी का। मैं सॉरी बोलता हूँ अगर मैं बहुत सारी अलग अलग चीज़ों की बात कर रहा हूँ, और अगर आप लोग को शायद समझना मुश्किल हो रहा है। आपको अगर कोई भी सवाल है तो आप लोग नीचे लिख सकते हो। मैं रियली कोशिश करता हूँ कि मैं जितने भी लोगों के डीएम्स पढ़ सकूँ और जवाब दे सकूँ, और एज वेल एज कमेंट्स के जवाब दे सकूँ, मैं देता हूँ। तो हो सकता है आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हो, बट जिस तरह से मैंने समय की बात करी थी, टेंशन मत लो। लोग लाइफ में इतना खतरनाक इनसिक्योरिटी वाले सोर्स के प्रेशर से जीतना चाहते हैं कि वो समय के लिए रुक ही नहीं पाते, और समय किसी के लिए नहीं रुकता। तो वो जब नहीं रुक पाते वो क्या करते हैं ना, खुद को मतलब पैरों को अपने शूट करना या अपने ऊपर गिर जाना। शॉर्ट टर्म में लगेगा हाँ ये तरीका है, अब माचुदा है ये, आई एम गोना बी फोकस्ड, आई एम गोना बी डिसिप्लिन, आई नीड टू मेक माई शिट वर्क। अरे व्हाट योर शिट वर्क भोसड़ी के, तू पैदा जब से हुआ है, तेरे लिए कितने सारे बाकी प्राणियों ने सेवा करी है, तेरे को कुछ पता ही नहीं है। हम में से कोई भी ये नहीं कह सकता आज के दिन कि मैं अकेला जी सकता हूँ संसार में। हम सबको एक दूसरे की ज़रूरत है, और हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, चाहे तुम ये समझो या ना समझो। मैं तुमसे भी बात नहीं कर रहा हूँ। जो फॉर एग्जाम्पल समझ लो मैंने कल खाना खाया हो, ठीक है, और वो खाना किसी ने उगाया था, ठीक है, उसका किसी ने ध्यान रखा था, उसको किसी ने ट्रांसपोर्ट किया था, उसको किसी ने पैकेज किया था, उसको किसी ने चेक किया था, उसको किसी ने बेचा था, उसको किसी ने लेके आया था मेरे यहाँ तक। अरे आई डोंट गिव अ फक अबाउट द वर्ल्ड, आई डू लिव माय लाइफ। व्हाट योर लाइफ भोसड़ी के, तू जुड़ा हुआ है पूरे संसार से, लेकिन वही तो प्रॉब्लम है, आज के ज़माने में कोई धरती से नहीं जुड़ा हुआ है। ऊपर रहना है, हाइट पे, टॉप फ्लोर। आई वांट टू लिव ऑन द टॉप फ्लोर। आग लगती है ना जो बिल्डिंग को, सबसे पहले कौन पड़ता है? टॉप फ्लोर वाला। धरती से जुड़ा रहना मत भूलना प्लीज। ये जो अगले 4 महीने ईगो आ सकता है, इमोशन आ सकता है, प्लीज धरती से जुड़ा रहना मत भूलना। क्योंकि ये वाला ईयर का टोटल था 7, अगर किसी ने ऑब्जर्व किया। नेक्स्ट ईयर का टोटल है 8। तो नेक्स्ट ईयर जो बैलेंसिंग होने वाली है ना कार्मिक डेट्स की, बेसिकली वो बहुत सेक्सी होने वाली है। तो तुम बस खुद को संभालो, खुद की सुनो, दिल की, दिमाग की नहीं। दिमाग तो भोसड़े करेगा, 1000 आवाज़ें फेंकेगा। दिल की सुनो, समझो कि मेरे इमोशनल वेलबींग, ये नहीं मेरा फाइनेंशियल वेलबींग, मेरा फिजिकल वेलबींग। भाई मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो दिखने में बहुत फिट है, बहुत फिट है, पॉटी नहीं करी जाती दर्द के बिना। दिखने में बहुत फिट है, जिम ही वो एक जगह है जहां पे उनको अपने बारे में कुछ लगता है। क्योंकि वो फिट भी क्यों बने हैं? लड़कियां शादी कर रही हैं इंस्टाग्राम के लिए,
लड़के फिटनेस कर रहे हैं इंस्टाग्राम के लिए, तो वो जो बहुत फिट है वो जिम में उसको थोड़ा ठीक लगता है, तो वो 4 घंटे वहां होता है, 6 घंटे वहां होता है, ताकि सब देखो देखो मैं कितना फिट हूं, देखो मैं कितना फिट हूं। वो स्किल सीखते हैं, वो ये सब करते हैं इंस्टाग्राम के लिए, क्योंकि बाकी टाइम अकेलेपन में रहा नहीं जाता। अंधकार, कालापन। इन सबकी मदद करने का मन करता है, कैसे करें? वो समय गया, मैंने बताया था अक्टूबर 2022 वाले टाइम पे, जो मेरा ब्रदरहुड के साथ एक इनर सर्कल मीटअप था, और फिर मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाला कि सब लोग इसका फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि अगले साल पानी गांड मारेगा, आम आदमी खड़ा होना शुरू करेगा, राइट्स होने शुरू होंगे। ये सब तो अभी चालू भी नहीं हुआ है ढंग से। पानी ने देखो कितनी गांड मारी है इस साल। तो चल थोड़ी कॉफ़ी गर्म करते हैं। प्लीज़ लुक आफ्टर योर सेल्फ व्हेन इट कम्स टू द नेक्स्ट 4-5 मंथ्स, इन टर्म्स ऑफ इतना समझ लो कि रोटी कपड़े मकान की जब मोस्ट ह्यूमैनिटी को आज के दिन टेंशन नहीं है, ठीक है, कम से कम 80% पॉपुलेशन को रोटी कपड़े मकान की प्रॉब्लम नहीं है, तो किस चीज के लिए तुम अपने आप के ऊपर प्रेशर डालते हो? तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों से पीछे छूट रहे हो। भाई दूसरों से पीछे तुम्हारी नजरों में हो सकता है ना, तुम्हें लगे कि तुम दूसरों से पीछे हो, जबकि सच हो सकता है कि हो सकता है तुम दूसरों से बहुत आगे हो, लेकिन वो वाले पार्ट्स तुम देख ही नहीं पाए कभी लाइफ के। या फिर इतना तो समझो कि किसी की भी स्टार्टिंग लाइन सेम नहीं थी। आज के ज़माने में लोग एक दूसरे के साथ मीन क्यों हैं, डी ह्यूमन क्यों है, मतलब इनह्यूमन क्यों है? वाई आर वी मीन टू अदर्स, वाई आर वी बिकमिंग रूथलेस टू अदर्स? सिंपली बिकॉज हम सबको लगता है कि हम एक फाइट में हैं एक दूसरे के साथ। कौन सी फाइट? तुम्हारा स्टार्टिंग लाइन क्या था, क्या मुझे पता है? तुम्हारी परवरिश कैसे हुई थी, क्या मुझे पता है? नहीं पता। लेकिन जब मैं 1-to-1 किसी के साथ डील कर रहा हूं तो हमें लगता है कि हम अपनी टॉक्सिसिटी उनके ऊपर फेंक सकते हैं, और ऑलमोस्ट रोज हर इंसान किसी ना किसी लेवल पे ये करता है। गाइस ऑनेस्टली माँ चुदाओ मतलब ये वीडियो नहीं है, ठीक है, ना ही ये कोई प्रवचन है, ना ही ये कोई मैसेज है कि ऐसा ऐसा करो या ये हो या वो हो। बहुत वेग अलग अलग बंच ऑफ थॉट्स हैं जो आई रियली होप आप लोग को कहीं ना कहीं हिट करें, यू नो। बाकी मैं क्या बोलूं, मेरा तो मन कर रहा है कि सबके साथ लेट जाऊं अच्छा लगेगा लेटने में, बस छूना मत लेटे रहना चुपचाप बट गाइस आई थिंक आई विल साइन आउट बिकॉज देयर इज नो रीजन. So please look after yourself, take care of yourself, enjoy yourself, enjoy your time, enjoy your day, enjoy every fucking little thing, whether it's your, you know, cup of chai, coffee, no matter what it is, please fucking enjoy. आधे से ज़्यादा लोग एक एक एक्शन, चाहे वो अपने सक्सेस की तरफ भाग रहे, अपने पैसे की तरफ भाग रहे, लेकिन चुने हुए भाग रहे भाई। कोई एंजॉयमेंट या कोई प्लेजर या कोई जॉय नहीं है लोगों की लाइफ में। तो जबकि जॉय के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मतलब किसी भी चीज़ के साथ जॉय एक्सपीरियंस किया जा सकता है। जैसे ये ट्राइपॉड अभी मेरे टांगों के बीच में पड़ा है, देखो मैं कितना जॉयस हूँ बट एग्जैक्टली लाइक इफ आई वॉन्ट टू लाफ आई कैन फाइंड अ रीजन स्ट्रेट अवे टू स्माइल। बट एक्चुअली क्या हुआ है ना, वी हैव बिकम अडिक्ट्स ऑफ डिप्रेशन। हम लोग, काफ़ी लोग जो फॉर एग्जांपल नेगेटिविटी के शिकार रहे हैं पिछले कुछ सालों में, और आउटसाइड से नहीं, अंदर अंदर से ही, ठीक है। क्या हुआ है ना कि आदत लग जाती है एक विक्टिम। अगर तुम में से कुछ लोगों को याद होगा, बहुत टाइम पहले एक विक्टिम वर्सेस विक्टर का वीडियो बना था। तो जो विक्टिम नैरेटिव होता है ना कि शिट यार मेरे साथ ही हो रहा है, अरे फक ये भी खराब चल रहा है अब, अरे फक ये भी ऐसा हो रहा है, ये ना एक रेपिटेटिव लूप का नैरेटिव है। और सच बताऊं तो बहुत लोग इसके गुलाम हैं आज के ज़माने में।
तो गेट आउट ऑफ द विक्टिम नैरेटिव, बिकॉज नोबडी इज आफ्टर यू। कोई भी तुम्हारे पीछे नहीं पड़ा, कोई भी नहीं चाहता कि तुम हारो, तुम हारो, तुम हारो, कोई नहीं चाहता। मतलब हाँ, जलन होती है, लोगों को नज़र होती है, ठीक है, लेकिन अगर लिविंग या नॉन लिविंग थिंग्स की वजह से तुम्हारी लाइफ में कुछ गलत होना, तो तुम अगर उसको पर्सनली लेने लग गए तो तुम डूम्ड हो फॉर फेलियर। और ऐसा नहीं है कि अगेन मैं ये सब बोल रहा हूँ, मैं तो बहुत विद्वान हूँ या कुछ, मैं इन सब चीज़ों से बचाऊँ और उभरने की कोशिश करता रहता हूँ पूरे टाइम, तो इसलिए मैं ये सब शेयर कर रहा हूँ। लेना है लो, नहीं लेना गांड मराओ। चलो एनीवेज, एक मच्छर आया है, मैं उसके साथ थोड़ा जॉय खेलना चाहता हूँ, जिससे पहले वो गलत जगह पे बैठ के काट ले। बट ध्यान रखो खुद का, एंड स्पीक टू यू गाइस सून। मन कर रहा था आके थोड़ी सी बात करूँ सब लोगों के साथ, तो इसके लिए किया। और अगर इससे तुम्हें लग रहा है ये कहीं ना कहीं तुम्हें हिट कर रहा है, या सुकून फील हो रहा है, या तुम्हें लग रहा है दीज थिंग्स मेक सेंस, चाहे प्रैक्टिकली ना हो, चाहे सेंसिबली ना हो, चाहे लॉजिकली ना हो, लेकिन हाँ सच की तरफ ज़्यादा अगर तुम्हें ये लगता है, तो प्लीज़ शेयर इट विद समबडी एल्स जिसको इन चीज़ों की ज़रूरत है। चाओ।